और आइए अब आपको बताऊं कि आखिर हिजबुल्लाह का मकसद क्या है। हिजबुल्लाह लेबनान का खूंखार हथियार बंद संगठन है। इस संगठन को वहां सबसे शक्तिशाली माना जाता है। हिजबुल्लाह शब्द का मतलब होता है अल्लाह की पार्टी, लेकिन कई देशों ने इसे आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। इजराइल, अमेरिका समेत कई देश इसे आतंकी गुट मानते हैं। दावा है हिजबुल्लाह के पास करीब 1 लाख लड़ाके हैं। हिजबुल्लाह के पास करीब 2 लाख मिसाइल और रॉकेट का भंडार है। हालांकि इजराइल ने उसके 80% हथियार तबाह कर दिए, क्योंकि हिजबुल्लाह को बनाने का मकसद ही इजराइल से लड़ना है। शिया मुसलमानों ने जब 1982 में यह उग्रवादी गुट बनाया, तब लेबनान पर इजरायली हमले का विरोध ही इनका मकसद था। लेकिन बाद में ईरान की मदद से हिजबुल्लाह और ताकतवर होता चला गया, क्योंकि हिजबुल्लाह बना ही ईरान की IRGC की मदद से था। दावा है कि हिजबुल्लाह का सालाना बजट करीब 9,000 करोड़ रुपए का है। अमेरिकी रिपोर्ट यह कहती है कि इसमें 70% पैसा ईरान से आता है। 2016 में खुद हिजबुल्लाह के पूर्व चीफ नसरल्लाह ने कहा था, हमारा बजट, वेतन, खर्चा, खाना, पानी, हथियार ईरान से आते हैं। ईरान ने ही इस गुट को इजराइल के खिलाफ खड़ा किया, क्योंकि ईरान इजराइल से 2000 किलोमीटर है और लेबनान सटा हुआ है। हिजबुल्लाह को मिसाइल, रॉकेट, ट्रेनिंग भी ईरान की IRGC देती है। शिया मुस्लिमों का यह गुट लेबनान की सियासत में भी है, क्योंकि इसका लेबनान में एक प्रभावशाली राजनीतिक दल है ये, जिसकी लेबनानी संसद और सरकार दोनों में अहम मौजूदगी है। यह गुट वहां कई संस्थाएं, अस्पताल, स्कूल चलाने का दावा करता है और कई मायनों में तो लेबनान में सरकार से ज्यादा हिजबुल्लाह हावी है। लेकिन इजराइल इसे अपने बॉर्डर पर दुश्मन मानकर खत्म कर रहा है। सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट यूके देबनाथ क्या कह रहे हैं। लेबनान के ऊपर इजराइल इसलिए लगातार हमले कर रहा है क्योंकि लेबनान में 40,000 से ज्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं। इनके पास 20,000 से ज्यादा जमीन पर फायर करने वाली मिसाइलें हैं। इजराइल ने तय कर लिया है कि वंस फॉर ऑल लेबनान में हमला करके दक्षिण लेबनान में लिटारी नदी तक जितने भी हिजबुल्लाह के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हैं, स्टोरेज, भंडारण साइट हैं, उन सबको नेस्तनाबूद कर लेगा। अब देखिए ये हिजबुल्लाह की कहानी है। अब आपको लिए चलता हूं ईरान। ईरान में जंग रुकने के बाद ईरानी राष्ट्रपति आज सड़कों पर थे और लोगों के बीच थे। को आप देख रहे हैं, ईरानी आवाम के बीच पहुंचे। दूसरी तरफ ईरान ने एक AI वीडियो जारी किया है कि कैसे अमेरिकी सेना को उन्होंने खदेड़ा था। जब वो पायलट को लेने आए थे तब ये हुआ था। के जरिए ईरान यह कहना चाह रहा था कि अमेरिका C-130 लेकर आए थे ईरान की जमीन पर। उनकी सेना आई थी ईरान की जमीन पर पायलट को ले जाने के लिए, लेकिन हम उसके ऊपर टूट पड़े। उसका C-130 भी हमने गिरा दिया, उसके ब्लैक हॉक भी हमने गिरा दिए और यहां से अमेरिका भागने पर मजबूर हो गया। और इसी तरह ईरान गुस्से में है कि इजराइल हिजबुल्लाह पर अटैक कर रहा है और अगर नहीं रुका तो फिर हम भी नहीं रुकेंगे। कि क्या कह रहा है ईरान? शुरुआती संघर्ष विराम का उल्लंघन हुआ है, ईरान का कहना है। ऐसे हमले धोखेबाजी का संकेत देते हैं। इस्लामाबाद वार्ता की जिम्मेदारी ट्रंप की है। ट्रंप ने हमें सीजफायर का भरोसा दिलाया था।
लेकिन अमेरिका ने सीजफायर की 3 शर्तें तोड़ी हैं। लेबनान पर हमले जारी रहे तो बातचीत का मतलब नहीं है, सीजफायर में लेबनान को भी शामिल करें। हम लेबनान के भाई बहनों का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हमारी उंगलियां अब भी ट्रिगर पर हैं और रहेंगी। हम अपने परमाणु कार्यक्रम को किसी कीमत पर नहीं रोकेंगे। जवाब में इजराइल ने कहा, जरूरत पड़ी तो हम फिर से युद्ध करेंगे, हमारा अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है। इजराइल ने कहा, हम सीजफायर पर अमेरिका के साथ हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए हिजबुल्लाह पर हमले करते रहेंगे। हॉर्मूज को खुला रखना इजराइल के लिए सबसे बड़ी शर्त है। ईरान ने इसमें कोई रुकावट डाली तो नतीजे खतरनाक होंगे। अगर तय किए गए सीजफायर प्लान का पालन नहीं हुआ तो यह शांति ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, फिर से जंग हो सकती है। अमेरिका का कहना है, अगर समझौता नहीं हुआ तो फिर गोलीबारी होगी, जो पहले से ज्यादा खतरनाक और विनाशकारी होगी। वैसे इसकी संभावना बेहद कम है, लेकिन अमेरिका पूरी तरह तैयार है। लेबनान इस समझौते से अलग है, इसका हिस्सा नहीं है। जब हमें जरूरत थी तो नेटो हमारे साथ नहीं था। उनको भी ग्रीनलैंड को याद रखना चाहिए। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी सेना के प्रवक्ता। तय वक्त के अनुसार और पहले दिन से बनाई गई योजना के मुताबिक हर एक लक्ष्य हासिल किया गया। ईरान की नौसेना नष्ट कर दी गई। रक्षा औद्योगिक आधार पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। परमाणु हथियार बनाने की महत्वाकांक्षा खत्म कर दी गई है। क्षेत्र को खतरा पैदा करने की ईरान की क्षमता को व्यवस्थित रूप से ध्वस्त कर दिया गया है। खासकर ट्रंप ने साबित कर दिया है कि वे बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है। हमारा हाथ ट्रिगर पर है और हमारे कान सर्वोच्च कमांडर के आदेश पर हैं। दुश्मन ने 2 दौर की बातचीत में दिखा दिया कि वो भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन उसे जो झटके लगे उन्हें देखते हुए हमें उम्मीद है कि वह समझदारी से काम लेगा। अब देखिए जरा, सवाल यह है कि ईरान कह रहा है कि हम फिर से हमला कर सकते हैं अगर लेबनान के खिलाफ जंग नहीं रुकी। ईरान में अमेरिकी और इजरायली जो एजेंट हैं उनके हथियार पकड़े गए। दावा किया गया है ये अमेरिका और इजरायली एजेंट थे जिनके पास ये असलहा और गोला बारूद था। दूसरी तरफ जब तक जंग रुकी है सभी अपने तेल गैस का इंतजाम कर लेना चाहते हैं। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, स्टारमर, ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष स्टारमर पहुंचे हैं यूएई। यूएई पहुंचे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर बात करने के लिए, क्योंकि उसी रास्ते से तेल और गैस जाता है। और उसके बाद यूके के पीएम देखिए सऊदी अरब पहुंचे हैं और बिन सलमान से मुलाकात कर रहे हैं। ईरान ये धमकी दे रहा है कि वो हॉर्मूज बंद कर देगा, जहाज गुजरने नहीं देगा अगर जंग नहीं रुकी। कल मध्य पूर्व में सीजफायर का ऐलान किया गया था, लेकिन इसके कुछ घंटों बाद ही ईरान ने हॉर्मूज बंद कर दिया। ईरान ने दोबारा हॉर्मूज तो खोला, लेकिन ऐसी शर्त पर कि दुनिया टेंशन में। ईरान ने कहा वो हॉर्मूज से रोज सिर्फ 15 जहाज गुजरने देगा और दावा है कि अरोरा नाम का ऑयल टैंकर जैसे ही हॉर्मूज पहुंचा, अचानक 180 डिग्री घूमकर वापस फारस की खाड़ी में लौट गया है। ईरान ने यह भी कहा है कि उसने समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछाई हुई हैं, इसलिए जहाजों टैंकरों को बहुत संभल कर चलना है। शुरुआत में कुछ जहाजों ने रास्ता पार करने की कोशिश की, लेकिन इजराइल के लेबनान पर हमलों के बाद स्थिति बदल गई है। बुधवार को ग्रीस के स्वामित्व वाला बल्क कैरियर एनजे अर्थ और लाइबेरिया का डेटोना बीच जहाज यहां से गुजरे हैं। इससे उम्मीद जगी थी कि हालात जल्द सामान्य हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस क्षेत्र में करीब 1000 से ज्यादा जहाज फंसे हैं, जिन्हें निकलने में 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त लगेगा। इससे पहले यह खबर भी आई थी कि ईरान टोल वसूल रहा है। ईरान ने तेल टैंकरों पर $1 प्रति बैरल टोल लगाया है। दरअसल ईरान हॉर्मूज में हर जहाज पर कड़ी नजर रख रहा है। सुनिए जरा व्हाइट हाउस की प्रवक्ता क्या कुछ कह रही है इस पर।
Well, with respect to the हॉर्मुज को तुरंत खोला जाना चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप की ये मांग है। ये सार्वजनिक रिपोर्टें झूठी हैं। हमें निजी तौर पर बताया गया है कि ऐसा हो रहा है, नहीं तो ट्रंप सीज फायर तोड़ सकते हैं। different privately, we have seen an uptick. अब देखिए, सब अपने अपने तेल गैस का इंतजाम कर रहे हैं, तो भारत की भी जिम्मेदारी है अपना इंतजाम करने की। ये आप देख रहे हैं, भारत के भी तेल और गैस के जहाज पहुंच रहे हैं। ये दो इंडियन वेसल्स हैं जो आए हैं उसी रास्ते से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद था अब तक। और भारत ने देखिए क्या किया है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी कतर पहुंच गए। भारत का गैस कतर से आता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी विदेश दौरे पर जाने वाले हैं और इसका मकसद है कि आगे आने वाले वक्त में भारत किसी परेशानी में ना आए अगर ऐसा संकट फिर खड़ा होता है। भारत में जंग से पैदा हुआ तेल गैस का संकट खत्म होने वाला है, क्योंकि हिंदुस्तानी सरकार सप्लाई तेज करने में जुट गई। एक तरफ तो ताबड़तोड़ जहाज भारत आने में लगे हैं, दूसरी ओर पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को मैदान में उतार दिया है। दो मंत्री, मोदी सरकार ने दो बड़े मंत्री अब विदेश दौरे पर जा रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी कतर पहुंच चुके हैं, जहां वो आज और कल कई दिग्गजों से मुलाकात करेंगे। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर जल्द ही यूएई जाने वाले हैं। 11-12 अप्रैल को जयशंकर यूएई में कई बैठक करेंगे। दोनों मंत्रियों का मकसद है कि तेल गैस की सप्लाई बढ़ाई जाए, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जंग के चलते सप्लाई कम हो गई थी, लेकिन अब हॉर्मुज स्ट्रेट से भारतीय जहाज तेजी से आएंगे। दरअसल भारत तेल गैस का बड़ा आयात मिडिल ईस्ट से करता है। भारत अपनी कुल एलपीजी का करीब 30% कतर से मंगवाता है। यूएई भारत का चौथा सबसे बड़ा यानी 10% तेल सप्लायर है।